नमस्कार दोस्तों, सीएससी वीएलई हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको सीएससी की एक सर्विस के बारे में जिसका नाम है वाईफाई चौपाल। तो वैसे तो ये सर्विस पुरानी है, लेकिन ये सर्विस फिर से एक बार तैयार है, एक बार फिर से चालू हो गई है सीएससी में एक नए अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। अब चलिए बात कर लेते हैं वाईफाई चौपाल की। तो वाईफाई चौपाल जो है एक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की सर्विस है और ये खास एक्सक्लूसिव सर्विस है सिर्फ और सिर्फ सीएससी वीएलईज के लिए। तो जो सीएससी वीएलईज अपने एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सर्विस चालू करना चाहते हैं और लोगों को वाईफाई प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो ये सर्विस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है जो आप इसमें दे सकते हैं। तो सबसे पहली सर्विस जो है फाइबर टू होम, यानी आप फाइबर के थ्रू से घर घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेट एट होम और बिजनेस, घर या बिजनेस के लिए आप इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। वाईफाई विलेज बना सकते हैं, जी पॉन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं और साथ ही फाइबर ऑप्टिकल जो मेंटेनेंस का काम होता है वो भी आप अपने एरिया में कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से आपको डिवाइस लेना होगा जिसमें लगभग 1500 के आसपास का खर्चा है। और अब जान लेते हैं इसके रिचार्ज और पैकेजेस के बारे में। तो यहाँ पे 10 रुपये से शुरू होकर 100 रुपये तक का रिचार्ज जाता है मंथली। और जहाँ पे 10 रुपये में 500 MB डेटा 10 दिन के लिए, 25 रुपये में 2 GB डेटा 15 दिन के लिए और 50 रुपये में 4.5 GB डेटा मिलता है 28 दिन के लिए। और इसके बाद 100 रुपये में मिलता है 12 GB डेटा 28 दिन के लिए और उसके बाद अनलिमिटेड हो जाएगा 512 kbps की स्पीड से। और अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है 45 रुपये और 75 रुपये के लिए 1 GB पर डे और 2 GB पर डे का। तो कोई भी सर्विस या पैकेज स्टार्ट करने से पहले या प्रोडक्ट लेने से पहले सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि मैक्सिमम हम प्रॉफिट कर पाए और लॉस जो है अपने को मिनिमाइज हो। तो यहाँ पे वाईफाई सर्विस चालू करने के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला चीज़ यही है कि टारगेटेड कस्टमर। ये सर्विस आप अपने सेंटर पे चालू कर रहे हैं, अपने एरिया में चालू कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें आप ये सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे, तो ही आप प्रॉफिट कर पाएंगे। और ध्यान देने वाली बात है ये है कि इनका जो सर्विस एरिया है, जो रेंज है इसका वाईफाई का, वो है 150 मीटर। यानी जहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ से 150 मीटर के एयर डिस्टेंस में आप लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आपको ध्यान देने वाली की बात है कि जो क्राउड है, जो पॉपुलेशन है, वो 150 मीटर के रेडियस के अंदर में हो तो बेटर है और वहीं तक आप अपने सर्विस को प्रोवाइड करा पाएंगे। दूसरी खास बात है कि डेमोग्राफिक एरिया पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक्चुअली में गांव के या मार्केट के सेंटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप इंस्टॉल करें उसके 3 तरफ सिर्फ खेत और खेत है, एक तरफ आबादी बसी हुई है, तो वहाँ पे जो है ये इतना फ्रूटफुल या उपयोगी साबित नहीं हो पाएगा। इसके बाद है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आपको ध्यान देना है कि आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, स्पीड कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर वहाँ पे कंपटीटर कम है, अगर सर्विस लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रही है, तब तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। और सबसे खास चीज़ है आपको देखना है कि कंपटीटर इस बिज़नेस में कितने हैं आपके एरिया में। मान लीजिए कि आपके एरिया में प्राइवेट ब्रॉडबैंड ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये सर्विस स्टार्ट करके उन लोगों को टक्कर देने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल ही हैं और ट्रेंड है और हम वैसे तो नए हैं। तो ये है आपका कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। तो अब चलिए देख लेते हैं कैसे हम सीएससी में इस सर्विस को एक्टिवेट करेंगे या चालू करेंगे। तो सीएससी को एक्टिवेट या चालू करने के लिए सबसे पहले हमें सीएससी के डैशबोर्ड पे चले जाना है लॉगिन करने के बाद, और फिर ढूंढ लेना है हमें आईएसपी बिलिंग। ठीक है, वाईफाई चौपाल पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको एरर आएगा, आपको क्लिक करना है यहाँ पे इंटरनेट रिचार्ज पे। तो जैसे ही आप इंटरनेट रिचार्ज पे करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्टेट में सर्विस जो है चालू हो गई है। और ये सर्विस जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चालू की गई है। जो वीएलई सबसे पहले रजिस्टर्ड करके सबसे पहले पेमेंट करेंगे उनकी सर्विस जो है सबसे पहले चालू कर दी जाएगी। और यहाँ पे खास बात कही जा रही है कि जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड करके पेमेंट किया हुआ है लगभग उनकी सर्विस इंस्टॉल कर दी गई है या चालू कर दी गई है। तो जिनकी सर्विस अभी चालू नहीं हुई है, जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है, वो इन मेल ID पे अपने डिटेल्स जो है पेमेंट प्रूफ मेल कर दे तो उनकी सर्विस चालू हो जाएगी। अब क्या काम करना है आपको, सिंपल इसे कट कर देना है, क्लिक हेयर पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो फिर पेज वहीं पे अटक जाएगा। आपको इस क्रॉस पे क्लिक करके निकल जाना है और फिर क्लिक करना है वीएलई लॉगिन पे। तो जैसे ही वीएलई लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हो सकता है कि आपके आईडी पासवर्ड एक बार पूछे अगर लॉगिन नहीं है तो, नहीं तो नॉर्मली नहीं पूछेगा और लेके चले जाएगा सीधे आपको सीएससी वाले डैशबोर्ड पे, सॉरी वाईफाई वाले डैशबोर्ड पे।
वेलकम टू VLE। अब अगर आप फाइबर ऑप्टिकल का मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से डिवाइस खरीदना होगा। उसका डिटेल्स यहाँ पे है, VTech ऑप्टिकल पावर मीटर। ठीक है, ये 1550 रुपये में आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको चले जाना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे और क्लिक करना है व्यू डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स खुल जाएगी। फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट प्रूफ जो है इन मेल आईडी पे मेल कर देनी है। फिर जो है आपकी सर्विस जो है इंस्टॉल कर दी जाएगी या आपका सर्विस डिलीवर कर दी जाएगी आपको। और यहाँ पे मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ उस स्टेट में फ़िलहाल ये सर्विस चालू नहीं हुई है। ये सर्विस केवल और केवल उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, हरियाणा और दमन एंड दीव में चालू हुई है। तो यहाँ के जो VLEs है वो अगर चाहते हैं ये सर्विस स्टार्ट करना तो वो रजिस्टर करके अपनी सर्विस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक व्यू, मेरा अपना व्यू CSE वाईफाई चौपाल के ऊपर। तो हो सकता है कि आपका व्यू अलग हो। अगर आपने ऑलरेडी सर्विस ले रखी है तो कृपया आपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से दें। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।